ओके, तो मेन्यू कैसे बनता है? अगर आपने किसी वजह से वो मेन्यू वाली वीडियो मिस कर दी है, तो मैं ऊपर आई बटन में भी इंशाल्लाह लगा देता हूँ उसका लिंक, और आप होपफुली डिस्क्रिप्शन में भी वो लिंक फॉलो कर सकते हो, और अगर आप इसकी प्लेलिस्ट में जाते हो तो भी आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं आगे। अगला हमारा टॉपिक ये रहेगा कि अगर कोई भी वेबसाइट बनी हुई है, या आप उसे स्टार्टिंग में बना रहे हो और उसमें अपने ब्लॉग का पेज अलग से बनाना है और उसको एडजस्ट करना है और उसके ऊपर आपकी तमाम पोस्ट लिखा करें, तो ये सारे काम आप कैसे कर सकते हो? इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। आप इसके लिए क्या करोगे? बड़ा सिंपल सा काम है। ठीक है, तो आपने करना सिंपल सा काम ये है कि सबसे पहले आपने चलना है अपने पेजेस वाले मेन्यू में, यहाँ पे, और ऐड न्यू पेज पे क्लिक कर देना है, क्योंकि हमारे पास अभी तक ऐसा कोई पेज है नहीं। क्योंकि हम यहाँ देख सकते हो कि होम, अबाउट अस, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट अस, टोटल 4 पेजेस हैं। अब हमने एक एक्स्ट्रा पेज बनाना है बाय द नेम ऑफ ब्लॉग। ब्लॉग एक जनरली हम बनाते हैं इस नाम से, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। कंपनीज जो है वो फॉर एग्जाम्पल न्यूज़ अपडेट के नाम से भी बना सकते हैं, लेटेस्ट अपडेट्स के नाम से भी बना सकते हैं, नॉलेज बेस भी बना सकते हैं, कुछ भी और नाम रख सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है ब्लॉग रखा जाए। जनरली वेबसाइट्स के ऊपर जो नाम हमें मिलेगा वो ब्लॉग होगा। तो हम एक जनरल एग्जांपल को लेकर चल रहे हैं। तो यहाँ पे हमने नेम लिखा है जी ब्लॉग, और इसके लिए आपने टेम्पलेट वगैरह पे कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी, कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ से इसे कर दें पब्लिश। ठीक है, हमने ब्लॉग वाले पेज को कर दिया पब्लिश, और वापस इस जगह पे क्लिक कर दिया ताकि हम डैशबोर्ड पे वापस जा सकें। ये हम आ गए वापस। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे देखें होम के आगे लिखा हुआ है फ्रंट पेज, ब्लॉग के आगे कोई चीज़ नहीं लिखी है। अब हम यहाँ आते हैं और इसे करते हैं रिफ्रेश। पहला ऑप्शन हम देखते हैं रिफ्रेश से। अब ब्लॉग को बाय डिफॉल्ट यहाँ पे नहीं आना, क्यों कि हमने होम के ऊपर जो है मेन्यू एडजस्टमेंट्स कर रखी है। तो इस ब्लॉग वाले पेज को हमने मेन्यू के अंदर भी एडजस्ट करना है। लेकिन उससे पहले मैं ज़रा आपको ये दिखाऊं कि मेन्यू के अंदर ये चीज़ें होंगी कैसे। ठीक है, सबसे पहले आपने आएंगे यहाँ से अपीयरेंस के अंदर, और यहाँ से आप आगे हो मेन्यू के अंदर। तो मेन्यू जो हमने ऑलरेडी बना रखा हो, समटाइम आपके पास एक से ज़्यादा मेन्यू होंगे, तो आपने अपना रिक्वायर्ड मेन्यू यहाँ से सिलेक्ट करना है। अभी हमारे पास एक ही मेन्यू है, विच इज़ द मेन मेन्यू एट द मोमेंट, तो इसके अंदर ऐसा कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ब्लॉग। ठीक है, तो व्यू ऑल करके भी अपने पेजेस को देख सकते हैं और रिसेंट पेजेस को भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे आते हैं व्यू ऑल पेज, फॉर एग्जाम्पल ब्लॉग पे लिखा हुआ है, उससे ऐड न्यू करते हैं। ये हमारे पास आ गया ब्लॉग। यहाँ पे आपने एक चीज़ गौर करनी है कि होम के आगे लिखा है फ्रंट पेज, और बाकी किसी चीज़ के आगे कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखा है, जस्ट सिंपली लिखा हुआ है कोई भी पेज का नाम। जैसे ये अबाउट अस है तो पेज, सर्विसेज पेज, कॉन्टैक्ट अस पेज, ब्लॉग पेज, कोई भी चेंज अभी तक दिख नहीं रहा। ठीक है, अब मैं इसको फॉर एग्जाम्पल चलें यहाँ कहीं एडजस्ट करता हूँ और ऐसे करते हैं सेव। ठीक, जैसे हमने सेव किया, अब हम चलते हैं यहाँ पे और इसे रिफ्रेश करते हैं। तो हमारे मेन्यू में एक नया एडिशन हो जाना चाहिए, जैसे कि ये हो गया ब्लॉग का। अब इसे ज़रा क्लिक करते हैं और देखते हैं इसमें अंदर है क्या। नथिंग। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? जस्ट उस पेज का नाम, कुछ भी और नहीं लिखा हुआ। जबकि होना ही नहीं चाहिए कि इसके अंदर जो भी हमारी पोस्ट है, इस वक्त हमारे पास ना बाई डिफॉल्ट हेलो वर्ड के नाम से पोस्ट होती है, तो वो पोस्ट इधर दिखनी चाहिए थी एटलीस्ट, लेकिन वो नहीं दिख रही। ठीक है, तो जितनी भी हमारी पोस्ट है फ्यूचर की भी, वो इस ब्लॉग वाले पेज में दिखा करे। इसके लिए आपने छोटी सी एडजस्टमेंट करनी है, वो दिखाता हूँ आपको। आपने करना क्या है, अभी ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे ना ब्लॉग के आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो अब हम सबसे पहला काम ये करते हैं कि चलते हैं सेटिंग्स में, और यहाँ से रीडिंग के अंदर, रीडिंग के अंदर जाके और यहाँ पे देखें क्या लिखा है, योर होम पे डिस्प्लेज अ स्टैटिक पेज एट द मोमेंट। क्योंकि हमने इसको एडजस्ट किया था जब हम पेजेस बना रहे थे। अब उसके बाद जो पोस्ट वाला है ना, इसके ऊपर हमने सेलेक्ट पे जाना है और यहाँ से ब्लॉग को सिलेक्ट करना है। इससे क्या होगा कि जितनी भी पोस्ट है वो इस ब्लॉग वाले पेज के ऊपर देखनी चाहिए। अगर कोई और पेज हो किसी और नाम से हो तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। अब आपने थोड़ा सा नीचे आना है और इसे करना है सेव। ठीक है, अब आपका ये पेज हो गया सेट। अब आपने पहला जो चेंज देखना है ना, वो क्या है, आपने आना नहीं वापस इधर से अपीयरेंस के अंदर और यहाँ से मेन्यूज के अंदर। पहला चेंज आपको यहाँ दिखाता हूँ मैं। तो यहाँ देखें, यहाँ पे होम पेज के आगे लिखा है फ्रंट पेज, अबाउट अस के आगे पेज, सर्विसेज के आगे पेज, ब्लॉग के आगे क्या लिखा है, पोस्ट पेज। तो ऑटोमेटिकली ये पोस्ट पेज पे कन्वर्ट हो चुका है, क्योंकि हमने रीडिंग में जाके कुछ एडजस्टमेंट कर दी कि हमारी जितनी भी पोस्ट है वो इसके ऊपर दिखा करेंगे। अब अगर हम इधर जाएँ और अपने ब्लॉग पेज पे दोबारा से क्लिक करें या रिफ्रेश कर दें पेज को, तो अब हम देखें क्या देख रहे हैं हमने, हमें जो पोस्ट बनी हुई थी ना, बाय डिफॉल्ट हमारी एक पोस्ट होती है हेलो वर्ड्स के नाम से वर्डप्रेस के अंदर। जब भी वर्डप्रेस इंस्टॉल करो ये पोस्ट आपको मिलती है। तो अब जितनी भी पोस्ट आपकी रहेंगी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे दिख जाएगी। ये बहुत ही ईजी सा प्रोसेस हमारा हो गया। जो भी पोस्ट आप बनाते हो यहाँ पे दिखेगी।
अगर आप कहें तो मैं आपको एक स्टार्टिंग में छोटी सी पोस्ट बना के दिखाता हूँ। देखिए पोस्ट में हम आए और यहाँ से करते हैं ऐड न्यू पोस्ट। ऐड न्यू पोस्ट करके अब हम इसके अंदर क्या करने वाले हैं, एक डेमो पोस्ट डालेंगे जस्ट ये दिखाने के लिए कि ये बाय डिफॉल्ट जो बाय एडजस्टमेंट जो हमने इसके अंदर सेटिंग की है ये ऑटोमेटिकली ना ब्लॉग वाले पेज पे जाके दिखती रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं हाउ टू सेट अप ब्लॉग वर्डप्रेस, ऐसा कुछ हमने लिख लिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसमें कुछ भी कंटेंट लिख सकते हो, किसी भी तरह की चीज़ लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैं कुछ ज़्यादा लिख नहीं पाऊँगा क्योंकि मेरे पास कोई कंटेंट इस वक्त है नहीं। ठीक है, तो हम डेमो टेक के नाम से एक छोटा सा टेक लिखते हैं और इसको मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो एक ताकि हमारे पास जो है ना छोटी सी लुक बने, दैट्स इट, नथिंग स्पेशल। हम यहाँ पे पोस्ट बनाना नहीं सीख रहे हैं, पोस्ट बनेगी और दिखेगी कैसे, कि कहाँ दिखेगी, ये हमारा मेन टॉपिक रहेगा। अब हमने सिंपली इसको यहाँ से कर दिया एट द मोमेंट पब्लिश। अब जैसे ही आप पब्लिश करते हो तो ब्लॉग पे आए और यहाँ पे इसे रिफ्रेश करें तो आप देखें क्या होता है। ओके, एक नई पोस्ट भी जो हमने बनाई है ना वो यहाँ पे आ चुकी है। सो दैट्स अ ग्रेट ऑप्शन। तो बड़ा इजीली हमने इसको एडजस्ट कर लिया है। आई होप आपको ये ब्लॉग वाली जो एडजस्टमेंट्स है किसी भी एग्जिस्टिंग वेबसाइट के अंदर, जो वेबसाइट आपकी ऑलरेडी बनी रहती हैं उनके अंदर अगर अपने ब्लॉग को बनाना हो उसका भी आपको समझ आ जाए कि आप कैसे करते हो। और कोई ब्लॉग का या किसी भी नाम का पेज और उसके अंदर आप अपनी पोस्ट दिखाना चाहते हो, जैसे ही पोस्ट आपकी ऑटोमेटिकली बनती है वो वहाँ देखें, वो कैसे कर सकते हैं, होपफुली आपको ये भी समझ आ गया। कोई भी क्वेश्चन हो, सजेशन हो, किसी टाइप का ट्यूटोरियल आपको चाहिए हो, आपको चाहिए कि आप इस तरह का जो ट्यूटोरियल है वो मैं आपके लिए बनाऊँ, तो आप काइंडली अपने कमेंट में नीचे जो है ना इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर लिखें। एंड आई होप आप इसको लाइक करेंगे, वीडियो को अप्रिशिएट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।